हेलो स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। पिछली बार पढ़ा था हमने एक्सरसाइज 7.1। देखो एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे वो सब एक इंस्पेक्शन मेथड था। कह सकते हैं कि एक साधारण मेथड कि मतलब एक प्लस के माइनस की फॉर्म में क्वेश्चन दिए थे तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहे थे। हम मल्टीप्लाई या डिवाइड में वहाँ सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, अब कर सकते हैं। तो इसके सॉल्व करने के कुछ मेथड होते हैं, तो इनके बारे में जानकारी करेंगे। कितने मेथड होते हैं, कब कौन सा मेथड लगाना है, ये देखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे समाकलन की विधियाँ। इंग्लिश में कहेंगे आप मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो इसके बच्चों में बता दूं आपको कि इसके 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है प्रतिस्थापन विधि, जो कि अभी हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड मेथड होता है आंशिक भिन्न द्वारा, और थर्ड और लास्ट मेथड है खंडस विधि द्वारा। तो इसके 3 मेथड होते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मेथड प्रतिस्थापन विधि। तो कैसे लगाना होता है, ये क्या करना होता है इसमें, इसके बारे में मैं सारी जानकारी अभी दूंगा। और इसी मेथड से आपको एक्सरसाइज 7.2 हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि। तब तक के लिए आप इतना नोट कीजिए। तो फर्स्ट मेथड है प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको मैं कैसे सॉल्व किया करूँगा, कैसे करना है आपको क्वेश्चन, तो देखते हैं एक डेरिवेशन से। तो माना कि ये कोई आपको एक एग्जांपल से ले लेते हैं कि माना कोई फंक्शन है f(x) और dx। तो प्रतिस्थापन मीन्स होता है मान के हल करना। इसमें x कोई वेरिएबल होगा, उसे हम कुछ मान के हल किया करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे किया करेंगे, तो माना ये कोई फंक्शन का वेरिएबल है x, तो ऐसे मान लिया करेंगे कि माना x बराबर gt क्या है कि t के टर्म में कुछ भी वैल्यू हम लेट कर सकते हैं। t के टर्म में जैसे f(x) क्या था, x का कोई फंक्शन, ऐसे ही x की जगह पे हमें t का कोई फंक्शन, t की कोई वैल्यू हम लेट किया करेंगे t के पदों में, ठीक है। अब क्या करना है, इसका तुम्हें अवकलन भी करना है। यहाँ पर जो माना करेंगे इसका अवकलन किया करेंगे। कैसे किया करेंगे, जैसे आप पढ़ चुके हो अवकलन में y बराबर x क्या लिखता था, तो इधर x आ रहा है तो x के सापेक्ष अवकलन करते थे हम, ऐसे dy/dx 2x हो गया। तो इसी टाइप से हम इसका अवकलन करेंगे। जब t आ रहा है तो t के रेस्पेक्ट, t के सापेक्ष में इसका अवकलन करूँगा तो x का dx/dt हो जाएगा और gt का g' हो जाएगा। डैश लगा के डिनोट कर देंगे कि हमें क्या पता कितना होगा। अब इस जगह पर मैं dx की वैल्यू निकाला करूँगा। हर क्वेश्चन में आपको dx की वैल्यू निकालनी है। इस जगह पर क्यों निकालनी है पता लग जाएगा। तो dt को क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर भेज दिया करेंगे, तो g' और ये dt। स्टूडेंट आसान नहीं है ये मेथड, तो बड़ा ध्यान से समझना है। और इस मेथड के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका पूरा इंटीग्रेशन। अगर ये मेथड आपसे आ जाता है तो मैं दावा करता हूँ कि पूरा इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। अगर ये मेथड नहीं आया तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सिर्फ बड़ा ध्यान से समझना है इसकी थ्योरी को, इसे इंट्रोडक्शन को, तब लगा पाओगे आप। तो इसके बाद क्या करना है, इसमें पुट किया करेंगे देखो x को हमने क्या लेट किया gt। अब अगर मैं यहाँ पे dx लिखता हूँ, देखो भाई पहले हमारा जो फंक्शन था वो x था, जो फंक्शन था वो किसका फंक्शन था, x का। अब तब x का फंक्शन था तभी तो हम x के सापेक्ष समाकलन कर सकते हैं इसका, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे dx लिखता हूँ ऐसे, तो मैं t का इंटीग्रेशन, t का जो इंटीग्रेशन है वो x के सापेक्ष नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने बोला कि इस जगह पर आपको अवकलन करना पड़ेगा, वहाँ से आपको dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी dt के टर्म में। तो इसलिए हमने इसका अवकलन किया। तो ऐसे अवकलन करके dx की वैल्यू पुट किया करेंगे। वैल्यू आई हमारी g' t और पीछे लिख देंगे यहाँ पे dt।
अब यहाँ से आगे जो हमें मेथड सुविधाजनक होगा, जो हमसे आ रहा है, उसी मेथड से यहाँ से आगे इंटीग्रेशन करेंगे, वो क्वेश्चन की बात है। तो मेरा कहने का मतलब है सॉल्व ऐसे किया करेंगे हम। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। मैं ऐसे धीरे धीरे से मैं आपका जो क्या है कि मैं आपका बेस बना रहा हूँ और उसी बेस से मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा और लास्ट में इसकी ट्रिक भी बताऊँगा कि छोटे मोटे क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से नहीं करना चाहे तो। लेकिन सीखनी तो पड़ेगा ये मेथड, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों की कोई ट्रिक नहीं होती है। तो लेट कोई एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है cos 2x और ये dx। तो मैंने बोला इस मेथड में कि x कोई जो वेरिएबल होगा उस x को आपको टीलेट करना है, ठीक है। तो cos x ये पूरी x की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, इसे मान लिया, माना 2x बराबर t। और मानना पड़ेगा क्योंकि प्रतिस्थापन की विधि होती है कि मान के हल करना, आपको मान के ही हल करना है इसे। तो ऐसे 2x बराबर मैंने t मान लिया। अब इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो 2 से कोई मतलब नहीं, x का dx अपॉन dt हो जाएगा और t का t के सापेक्ष 1 हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि यहाँ पर आपको dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो dt को आप क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर भेजोगे तो 2dx इक्वल टू हो जाएगा आपका dt। 2 को इधर भेजोगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 2। अब इसमें पुट करना है, पुट करेंगे cos 2x को हमने क्या माना t, और dx की वैल्यू कितना आया, ये वाला dx का मान आया हमारे पास में dt बट्टा 2। अब स्टूडेंट हम t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, मतलब t वाले टर्मों का ही करना है। तो 2 का नीचे कोई काम नहीं है, 2 को आप ऐसे बाहर निकाल सकते हो और ये cos t और dt। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं। हम cos आ रहा है तो मैंने लिखाया था सूत्र आपका cos x का समाकलन होता है sin x। तो सपोज दैट जब cos x का sin x हो सकता है तो cos t का कितना हो जाएगा sin t और प्लस का c। अगर आपने एग्जाम में या यहीं पर छोड़ दिया तो ये गलत माना जाएगा। अगर t का मान माना है तो आपको वापस भी हुआ करना करेगा। तो मैं वापस कर रहे, साइन t का मान वापस कर दो, कितना माना था यहाँ से आपने, cos t का मान माना था 2x और प्लस का c। अच्छा इसे मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो साइन 2x अपॉन 2 और अच्छा लगेगा, प्लस का c आंसर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले नोट कीजिए यहाँ तक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये एग्जाम्पल मैं अपनी ओर से करा रहा हूँ, तो मैं समझाने के लिए कि कैसे करने हैं क्वेश्चन। तो ऐसे इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला साइन, ये पूरी इसकी x की वैल्यू है। तो इसे मान लेना आप x के फंक्शन को ही मान के चलते हैं 2x प्लस का 5 बराबर t। अब इसका अवकलन करोगे तो 2 से कोई मतलब नहीं, x का dx अपॉन dt हो जाएगा, 5 का अवकलन 0 और t का dt t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। अब मैं dt को इधर भेज रहे तो 2dx बराबर कितना आ जाएगा dt, 2 को इधर भेज दो तो dx का मान कितना आ जाएगा बच्चों dt अपॉन 2। ओके अब इसमें पुट करो तो साइन इसका ब्रैकेट को क्या माना आपने t और dx का मान कितना आया dt बट्टा 2। देखो हम t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं अब, तो 2 का कोई काम नहीं है, बाहर निकालो इसको तो साइन t बचेगा और dt। हमने लिखाया था साइन x का इंटीग्रेशन फार्मूला होता है माइनस कॉस x। तो साइन t का कितना हो जाएगा माइनस का कॉस t और प्लस का c। इसका गुणा 1 में करोगे तो माइनस का कॉस t आएगा और t का मान वापस कर दो। जब समाकलन हो जाया करेगा तो हम t का मान वापस कर दिया करेंगे। तो t का मान हमने माना था 2x प्लस का 5 बट्टा ये वाला 2 प्लस का c। ये आपका आंसर होता है। इसी टाइप से ये क्वेश्चन है e की पावर x, ये पूरा x का मान है, x की जगह पर कोई फंक्शन आ रहा हो x का वेरिएबल, उसी को आपको t मान के चलना है। 4x प्लस का 3 बराबर ये लिख देना t। तो अवकलन करेंगे इसका 4x का dx अपॉन dt, 3 का 0 हो गया, मत लिखा करो 0 को, बराबर t का t के सापेक्ष 1। dt को क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर भेज दिया करना है ऐसे, तो ये हो जाएगा dt, तो dx का मान आ जाएगा dt बट्टे 4। अब इसमें रखोगे e की पावर, इसको माना हमने t और dx का मान आया dt बट्टे 4। तो 4 का कोई काम नहीं है, बाहर निकालो तो e की पावर t बचेगा dt। मैंने फार्मूलों में लिखाया था कि e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है
तो e की पावर t का भी बच्चों e की पावर t हो जाएगा और प्लस का c, इसका गुणा करोगे तो e की पावर t आएगा और t का मान वापस कर दिया करो, कितना है 4x प्लस का 3/4 और प्लस का c आंसर। ओके, तो उम्मीद है ये 2 एग्जाम्पल आपकी समझ में भी आए होंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सब कुछ कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट की दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर हमें ये बता दो कि टी किसको मानना है हमें हर सवाल में, कि टी मानने की कोई मेथड होता है क्या, टी किस फंक्शन को माने हम, कहने का क्वेश्चन मेरा मतलब ये है। तो देखो टी मानने का कोई मेथड नहीं होता है, हमें टी उस फंक्शन को मानना होता है जिससे क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए और कोई दिक्कत भी नहीं आए। तो टी मानने का मैं यही कहूँगा कि कोई मेथड नहीं होता है, मेथड सिर्फ एक ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, आपका एक्सपीरियंस, आपका बुद्धिमानी, आपका योग्यता, वही डिपेंड करेगा कि टी किसको मानना है। असली मेथड यही होता है। तो फिर भी मैं कुछ ट्रिक दूंगा, कुछ ही ट्रिक दे सकता हूँ जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं और बाद में खुद ये सोचें कि हम टी इस फंक्शन को ही हमने टी क्यों माना और दूसरे को क्यों नहीं माना। अभी तो मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तो इन छोटे छोटे क्वेश्चनों से मुझे एक ट्रिक तो मिलती है कि देखो भाई साइन ये पूरी एक्स की वैल्यू है, साइन ये पूरी एक्स की वैल्यू है और इसको मैंने टी मान लिया। अब e की पावर x ये फंक्शन होता है x की जगह, यहाँ पर 4x प्लस 3 दिया हुआ है। तो आप बच्चों ये ट्रिक बना सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो अपने आप ये ट्रिक बना सकते हो यहाँ पर। ये और पिछला एग्जाम्पल भी देखकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन ये कोई लिखने वाली बात नहीं होती है, मैं फिर आपको एक बार समझा रहा हूँ। ऐसे कोई टीचर लिखाता नहीं है, ये कोई मेथड नहीं होता है, और जो मैं लिखा रहा हूँ ये भी कोई क्लियर मेथड नहीं कि सारे क्वेश्चनों में यही एप्लीकेबल हो, सब क्वेश्चनों में यही लग जाए। लेकिन मैं आपको कुछ स्टार्टिंग करने का कुछ एक एडवाइस दे रहा हूँ कि ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, यदि किसी फलन में x के स्थान पर कुछ और मान दिया जाए तो उसे t मानकर हल करते हैं। तो पिछली एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि ऐसे कोई टाइप दिया हो, लेकिन अब आ रहे क्वेश्चन तो ये प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो मैंने ये बोला यदि किसी फलन में x के स्थान पे कुछ और लिखा हुआ है तो उसे आप t मान लेना। जैसे कि साइन x है, फंक्शन होता है साइन x की जगह ये आ रहा है तो उसे t मान लिया। e की पावर x ये पूरी x की वैल्यू है, x के अलावा कुछ और आ जाए तो इसे हमने t मान लिया, ठीक है ना। तो पहले इतना नोट कीजिए। ओके, तो इतना सारा हमने जान लिया। अब थोड़े कुछ डिफरेंट फंक्शन लेते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ x/1 + x² और ये dx, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो मुझे इसको हल करना है। अब ये बट्टे में दिया है तो हमने बोला बट्टे में या गुणा में तो हम समाकलन जानते नहीं, लेकिन अब सीखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे बट्टे का रूप खत्म करना है, तो मैं लिखता हूँ माना 1 + x² बराबर, मैंने नीचे वाले को क्या किया, t मान लिया। अब नीचे वाले को मैंने t क्यों माना, इसके बारे में बात करेंगे और आप देखेंगे ध्यान से। तो मैं इसका अवकलन करूंगा, एक का अवकलन 0, x² का 2x हो गया, और x का तो किया ही नहीं है, x का dx/dt हो जाएगा, और t का कितना हो जाएगा 1। तो t के सापेक्ष अवकलन किया है, जैसे पावर का किया, फिर x का dx/dt। तो आप t को इधर भेज दो, dt को इधर भेज दो, 2x को इधर ले आओ, तो dx की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में dt/2x। अब इसमें रखेंगे x बट्टे इसका मान t, और dx का मान कितना आया dt/2x। ये कट गया एक बार, दो का नीचे कोई काम नहीं है, बाहर निकालो, t के सापेक्ष कर रहे हैं अब समाकलन हम, तो t वाले फंक्शन को ही रखते हैं, बाकी सब कांस्टेंट वैल्यू को बाहर। 1/2 1/t, 1/x का समाकलन सूत्र लिखाया था हमने, log x होता है,
तो इसी टाइप से 1/t का कितना हो जाएगा log t और प्लस का c। तो 1/2 log t का मान वापस कर दो, कितना है ये वाला 1 + x² प्लस c। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। तो अभी जो पिछले हम करा रहे थे ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स कराए थे हमने, अभी बीजगणितीय फलन दिया हुआ है, तो ध्यान रखो ये मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ये गलत है, हर सब क्वेश्चनों में लागू नहीं होता है, लेकिन अभी चलेगा, फिर आगे अपने आप सीख जाओगे तो तुम दिमाग लगा सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ टी मानने का कोई मेथड नहीं है। मैंने ये सोचा मन में कि मैं अगर नीचे वाले को टी मानूंगा तो अवकलन तो करते ही हैं, और अवकलन x² का 2x आएगा तो x कट जाएगा तो बट्टे का रूप खत्म हो जाएगा, मैं फार्मूला लगा के समाकलन कर सकता हूँ। तो आप ये ट्रिक बना सकते हैं यहाँ से कि अगर बीजगणितीय फलन में टी उसे मानते हैं जिसकी घात ज्यादा होती है। ओके, क्योंकि अवकलन करने पर घात कम हो जाती है, और कम हो जाती है तो कम वाली घात अपने आप कट जाती है, जैसे ये x कट गया। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि बीजगणितीय फलन में टी हमेशा उसे मानते हैं जिसकी घात ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको एक बार दोबारा से रिवाइज कराऊंगा, और जो अवकलन करने का ये मेथड है थोड़ा इसको भी चेंज करूंगा मैं, और दूसरी बात छोटे छोटे क्वेश्चनों की थोड़ी ट्रिक भी बताऊंगा, और डिफरेंशिएशन और अवकलन में अंतर भी बताऊंगा। तो पहले इतना नोट कीजिए। देखो भाई, मान के चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें sec² x, ये पूरी x की वैल्यू है। सबसे पहले ये चेक किया करो कि x के स्थान पे x आ रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ और आ रहा हो तो उसको ही आपको t मान के चलना है। तो मैंने लिख दिया sec² x, ये पूरा x का मान है, तो लिखेंगे माना 4x - का 3 = 0। सॉरी, ये 0 मेरे मुंह से निकल जाता है, t मान लिया मैंने इसको। तो अब इसका मैं अवकलन करूंगा। अवकलन कैसे करते हैं, t आ रहा है तो t के सापेक्ष करेंगे, तो 4 से कोई मतलब नहीं, x का dx/dt हो जाएगा, और 3 का 0, और t का देखो t के सापेक्ष 1 आएगा। ठीक है, अब t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। तो अब क्या करेंगे, 0 को हटाएंगे, ऐसे 4dx/dt, ठीक है, बराबर में 1 डी, फिर क्या करेंगे dt को इधर भेजेंगे तो dx 4dx बराबर आ जाएगा dt। 4 को नीचे भेजेंगे, dx की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो dt/4 आ जाएगा बच्चों। अब देखो इतना लंबा मेथड चला, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। रियलिटी में जो करेक्ट मेथड है वो तो यही है, लेकिन इतना सारा हम करेंगे तो हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक का अगर कोई आपसे फुल फॉर्म पूछे तो बताना हमने ऐसे ही किया, लेकिन हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे आपके। तो ये कैसे किया करेंगे हम कि 4x - का 3 = t है, ये मैंने t मान लिया इसको। तो अवकलन करने का मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले अब यहाँ से मैं ट्रिक स्टार्ट करता हूँ आपकी। तो इसका अवकलन करने का शॉर्ट मेथड बस इतना ही है, जैसे ये किया आपने 1 2 3 4 5 6 लाइन में इसकी वैल्यू निकली, 5 लाइन में। तो अवकलन करेंगे तो बस इतना कर दिया करना, 4 से तो कोई मतलब नहीं भाई, 4 से तो कोई मतलब नहीं है। x का तो dx लिख दिया करना, और 3 का तो 0 कहना, इसमें कुछ फंक्शन नहीं है, और t का dt लिख दिया करना। 4 को इधर भेज दिया करना, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt/4। तो बड़ी जल्दी निकल के आ गई। ठीक है, अगर तुम कहें सर, ठीक है मान लिया हमने, अगर ये x² होता तो, जैसे x² बराबर t लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, तो x² का पहले तो पावर आगे आ जाएगी, पावर का करेंगे 2x, और x का लिख दिया करना dx, और t का dt। बस इतना करना है, x का dx लिख दिया करना और t का dt। फिर भी मैं क्वेश्चन आपके साथ साथ सॉल्व करूंगा, देखते जाइए। तो ऐसे निकाला करेंगे हम। तो इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सीख गए हम। तो इसमें रखा करेंगे ऐसे sec², इसका मान कितना माना t, और dx का मान कितना आया dt/4। तो 4 का t के सापेक्ष कर रहे हैं, मतलब t वाले फंक्शन का ही करना है, तो 4 का मुझे कोई काम नहीं है, बाहर निकालो इसको। तो ये बचेगा sec² t, और पीछे लिख देना dt। तो 1/4 फार्मूले में लिखा है, sec² x का इंटीग्रेशन फार्मूला होता है 10x। तो sec² t का कितना हो जाएगा 10t और प्लस c।
इसका मल्टीप्लाई कर दो 1 में और t का मान कर दो वापस जो आपने माना था 4x माइनस का 3/4 प्लस c आंसर। ओके ठीक है, नोट कीजिए। अब बेसिकली मैं थोड़ी सी ट्रिक के बारे में बात करूंगा जैसे बड़े बड़े क्वेश्चनों में। अच्छा एक चीज़ और मैं थोड़ी क्लियर कर दूं कि जैसे कि हम d/dx cos 2x का कर रहे हैं इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, तो भाई एक चेन रूल जो हमने पढ़ाया था अवकलन में, चेन रूल कड़ी श्रृंखला नियम, तो वो श्रृंखला नियम कब लगाते थे? जब x के स्थान पर कुछ और वैल्यू आ रही हो तो बाद में उसका तुरंत इनटू में दोबारा अवकलन करते थे कुछ इस टाइप से कि y बराबर ये कोई फंक्शन है तो ऐसे लिखते थे y का dy/dx cos 2x का अवकलन हो जाता माइनस साइन 2x, और 2x का तो किया ही नहीं तो 2x का बाद में इनटू में 2 लिखते थे तो dy/dx का मान आ जाता था माइनस 2 साइन 2x। ठीक है, तो ये आ जाता था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये श्रृंखला नियम हम कब लगाते थे कि जब x के स्थान पर कुछ और मान दिया जाए तो उसका इनटू में दोबारा अवकलन करते थे, उसे कहते थे हम चेन रूल अवकलन में। ओके, तो अभी ये समाकलन में क्या हुआ है, x के स्थान पर कुछ और मान दिया जाता है तो उसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ये मान के चलो कि चेन रूल का दूसरा नाम समाकलन में चेंज हो गया है प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें क्या हुआ करेगा, इसमें तो तुरंत इनटू में दोबारा करते थे, इसमें x के स्थान पर कुछ और आ जाया करेगा तो उसे t मान लिया करेंगे। लेकिन मैं इसी की आपको थोड़ी ट्रिक बताऊंगा कि अंतर क्या होता है। जैसे cos 2x का मैंने एग्जाम्पल आपको करा दिया, जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको कराया था, ये क्वेश्चन है, मुझे इसका समाकलन करना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मुझे इसका थोड़ा जल्दी करना है, मुझे बुरा लग रहा है टी मानने वाला मेथड, मैं नहीं करना चाह रहा हूँ इससे, तो मैं इस क्वेश्चन को इसी की तरह करा सकता हूँ, पर ये कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन इसकी तरह नहीं हो सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों का हम आंसर जल्दी जल्दी दे सकते हैं। अब देखो मैं ये बता रहा हूँ कि अवकलन और समाकलन में थोड़ा अंतर कितना होता है। ये cos 2x का हम डायरेक्ट करते थे माइनस साइन 2x, फिर कहते थे भाई x cos का किया माइनस साइन हो गया, 2x का तो किया ही नहीं तो बाद में करते थे इनटू में। तो ऐसे ही ये cos है पूरा x का मान है तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ t मान के। तो cos x का कितना होता है समाकलन, cos x का होता था साइन x है, जब cos x का sin x है तो cos 2x का कितना हो जाएगा sin 2x। अभी कहेंगे cos का किया sin हो गया, लेकिन 2x का तो किया ही नहीं, तो 2x का बाद में करना है पर बन के अपोन में लिखना है और अवकलन ही करना है। बाद में जिसका करोगे बन के अपोन में लिखना है और अवकलन ही करना है कि ऐसे 2x का अवकलन कितना हो जाएगा 2 और प्लस का c, तो sin 2x का गुणा इसमें करो कितना आएगा sin 2x/2 प्लस का c आंसर। चेक कर लो, जो एग्जाम्पल मैंने पहले करा दिया टी मान के, उससे आप मैच कर लो, इतना ही आ रहा होगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब तुम कहोगे सर कि बन के अपॉन में क्यों लिखा, क्योंकि एक ट्रिक के मेथड पे आप ये कह सकते हैं कि देखो अवकलन समाकलन का उल्टा होता है। अवकलन में ये इनटू में लिखते हैं गुणा में, तो गुणा का उल्टा क्या होता है भाग, तो समाकलन में किस में लिखा जाएगा भाग में, मतलब 1 के बट्टे में। अब तुम कहोगे सर चल तो अवकलन रहा था तुमने, इसका चल तो समाकलन रहा था तुमने, इसका अवकलन क्यों किया इस जगह पर। तो भैया आप इसे t मान के ऐसे हल करते, माना 2x बराबर t, तो इसका अवकलन ही तो करते हैं यहाँ पर। ऐसे 2 से कोई मतलब नहीं, x का dx t का dt आएगा, 2 को इधर भेज दो, dx की वैल्यू dt/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अवकलन ही करते हैं जैसे t मानते, तो इसीलिए इसका ट्रिक में जब करेंगे अवकलन ही करेंगे। और 1-2 एग्जाम्पल आपको और कराऊं मैं ट्रिक से, जैसे मान लो e की पावर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये वाला dx, मैं नहीं कर रहा हूँ इसे t मान के, तो डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर देंगे। इसका e की पावर x, ये पूरी x की वैल्यू है, e की पावर x का e की पावर x का समाकलन क्या लिखा था e की पावर x, तो e की पावर 4x माइनस 3 का भी e की पावर हो जाएगा बच्चों 4x माइनस 3। अभी e का किया, पावर का तो किया ही नहीं, तो बन के अपोन में लिखेंगे और अवकलन ही करेंगे, बाद में जिसका करोगे उसका अवकलन ही करना है। 4x का 4 और 3 का कितना आएगा 0, मत लिखो उससे 0 आएगा ना, और प्लस c, इसका गुणा 1 में करोगे तो e की पावर 4x माइनस 3/4 और प्लस का c, ये हो गया। कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल आप और करना चाहें ये मैं करा चुका हूँ, आप उनसे मैच कर लेना। जैसे कि मान लो मैं ये क्वेश्चन है साइन
2x प्लस का 5 और प्लस पीछे dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। वैसे तो इसे t मानेंगे, ठीक है, करा दिया, लेकिन अब ट्रिक से कैसे करेंगे, इसे ट्रिक बता रहा हूँ। ये साइन आ रहा है, पूरी x की वैल्यू है, साइन x का समाकलन माइनस कॉस x, तो माइनस का 2x प्लस का 5 प्लस का इतना हो जाएगा। अभी साइन का किया, कॉस हो गया, ब्रैकेट का तो मैंने किया ही नहीं, अब कर रहा हूँ 1 के अपॉन में लिखना है और अवकलन ही करना है। 2x का अवकलन 2 आएगा, 5 का 0 छोड़ दो उसे, प्लस c, इसका गुणा करोगे तो माइनस का कॉस 2x प्लस का 5 बट्टा 2 प्लस का c, आंसर इतना करना है। ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ये मैंने समझा दिया आपको प्रतिस्थापन विधि, इसकी कुछ ट्रिक भी बता दी मैंने। छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट आंसर ऐसे दे सकते हो, कोई पूछे तो। और क्वेश्चन में कैसे करना है, बोर्ड एग्जाम में करना है, ऐसे भी कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चनों को गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन जो टी मान के तरीका बताया है मैंने आपको, उसी मेथड से आपको सीखना है। सबसे पहले तो फर्स्ट वही है कि मैं चाहता हूँ आप उसी मेथड को सीखें, जिससे आप आगे जो ज़रूरत पड़ेगी हमें इंटीग्रेशन में, जो ट्रिक काम नहीं आएंगी, तो छोटे छोटे क्वेश्चनों में आप लगा सकते हो। ठीक है, तो पहले उस टी मानने क्वेश्चन की बात करेंगे, तो पहले नोट कर सकते हैं।